डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन। आज मैं बात करूँगी स्टेप बाय स्टेप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटेस्टेशन के लिए रिक्वायर हैं और किन कंट्रीज़ के लिए रिक्वायर हैं। ख़ास तौर पे जब आप यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाई करते हैं या किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सिर्फ़ इनफ नहीं होते, बल्कि उनको आपने ऑथेंटिकेट करवाना होता है, मतलब अटेस्ट करवाना होता है। और फिर आपने वो सबमिट करवाने थे एम्बेसी में या यूनिवर्सिटी में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एडमिशन के टाइम पर ही माँगती हैं कि हमें आप अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भेजें। जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, एडमिशन के टाइम पे उन्होंने मुझे कहा था कि आपने मैट्रिक एफएससी भी अटेस्टेड भेजना है और अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी अटेस्टेड भेजना है हमें। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो टाइम भी दे देती हैं आपको कि आपका एडमिशन हो गया, बट विद इन अ मंथ हमें अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद ही आपका जो एडमिशन लेटर है वो कन्फर्म होगा। अगर उस टाइम में आप नहीं उनको भेजते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो एडमिशन आपको दे देती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि वीज़ा के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट होने चाहिए। अब ये अटेस्ट होते कैसे हैं? काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि डॉक्यूमेंट सिर्फ़ जो यूनिवर्सिटी है उसकी डिग्री हम एजीसी से अटेस्ट करवा लेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन हो जाएँगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जितना भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, जितना भी मैट्रिक, एफएससी, ए लेवल्स और बैचलर्स की डिग्री है, मास्टर्स किया हुआ है, देन पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं, तो पिछला जितना रिकॉर्ड है वो सब अटेस्ट होगा। अटेस्ट कैसे होगा? कौन से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से अटेस्ट होगा? वॉक इन होगा या आप कोरियर के थ्रू करवा सकते हैं? तो सारी डिटेल जो है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताने लगी हूँ। सबसे पहले मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझसे रिक्वायर किया था कि आपने अपना मैट्रिक, एफएससी दोनों टेस्ट करवा के हमें भेजना है आईबीसीसी से। हर कंट्री का अपना एक बोर्ड होता है, अपना ही एक इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ से डॉक्यूमेंट टेस्ट होते हैं और वो वैलिड होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में भेजने के लिए। तो हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में, आईबीसीसी जो है वो टेस्ट करता है आपके मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स। अटेस्टेशन कैसे होगी? आज से 2-3 साल पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते थे वॉक इन, वहीं पे आप फ़ी पे करते थे और अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के उसी दिन वापस आ जाते थे। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा रश हो गया, स्टूडेंट्स बहुत सारे बाहर जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा रहे हैं, तो आईबीसीसी ने भी सेम एचईसी की तरह अपॉइंटमेंट रख दी है। अब आपको ऑनलाइन ही आईबीसीसी सर्च करना है इंटरनेट पे, गूगल पे, कहीं भी। आप के सामने वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे आपने अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जिनको आप अटेस्ट करवाना चाहते हैं वो अपलोड करने हैं, जितनी कॉपीज़ अटेस्ट करवाना चाहते हैं वो आपने अपलोड करनी है। उनके जो टोटल फ़ी होगी वो आ जाएगी। अब एग्ज़ैक्ट फ़ी मुझे नहीं पता कि अब कितनी है एग्ज़ैक्ट फ़ी, बट लाइक 700 टू 2100 एक डॉक्यूमेंट की फ़ीस होती है, ये रेंज मैंने आपको बताई है। वो फ़ी पे करने के बाद जो फ़ी का जो चालान होगा वो पे करने के बाद आपने वहीं अपलोड करना है और आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाएगी। अब अपॉइंटमेंट बुक कहाँ करनी है आपने? लाहौर में करनी है, इस्लामाबाद में करनी है या छोटे किसी सिटीज़ में करनी है? छोटे सिटीज़ से मतलब है कि बहावलपुर में, क्योंकि मैंने अपनी जो अटेस्टेशन थी मैट्रिक एफएससी की वो बहावलपुर से करवाई थी। लाहौर, इस्लामाबाद में बहुत रश होता है, तो मुझे अपॉइंटमेंट 2 महीने की कहीं मिल ही नहीं रही थी और विद इन 15 डेज़ मैंने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजने थे। तो मैंने क्या किया कि बहावलपुर बोर्ड में मैंने देखा, वहाँ पे मुझे अपॉइंटमेंट विद इन अ वीक मिल गई थी और मैंने अपने मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट वहाँ से अटेस्ट करवाए थे। अब एक और बहुत ट्रिक है इसमें, आपने वेबसाइट पे हर एक चीज़, हर एक लाइन बहुत गौर से पढ़नी है, क्योंकि एक जो ट्रिक है वो ये है कि वो कहते हैं कि आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँगे, जो आपकी सर्टिफ़िकेट है, मेरे टाइम पे तो पिंक कलर मैट्रिक का था, ग्रीन कलर एफएससी का था, उस कलर्ड जो कॉपी थी, उसमें था हमारा रिज़ल्ट सर्टिफ़िकेट। जो वो सर्टिफ़िकेट है वो आपने मुल्तान बोर्ड से सील्ड इन्वेलप में लेकर आना है और फिर हमें देना है, हम उसे खुद ओपन करेंगे। वो सील्ड इन्वेलप आपने फिर आईबीसी लेके जाना है। ऐसे ही नहीं लेके जा सकते, आपके आपके पास अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है। जब अपॉइंटमेंट होगी तब आप वो आईबीसीसी के ऑफ़िस लेकर जाएँगे और वहाँ पे उसी दिन आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएँगे। अटेस्टेशन के बाद आपका एफएससी और मैट्रिक का सीन जो है वो यहाँ तक ख़त्म हुआ। फिर आ जाता है आपकी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में अगर आपने बैचलर्स किया है या मास्टर्स किया है, तो जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं और ट्रांसक्रिप्ट हैं वो आपने इकट्ठी कर लेनी है। आपने उनको स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है और एचईसी की वेबसाइट पे अपलोड करना है। पहले आपका पोर्टल में लॉगिन होगा, अकाउंट बनेगा, अकाउंट बनने के बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाते हैं।
और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ओरिजिनल कितनी है टेस्ट करवानी है, उसकी कॉपीज़ कितनी है टेस्ट करवानी है, वो सब आपने क्वांटिटी ऐड करनी है। एक कॉपी की फ़ीस 700 से 2100 की रेंज में ही है। अब वो आपने वहाँ पे अपलोड करके फ़ी पे कर देनी है, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। तो उसमें आप एचईसी में आप वॉक इन जा सकते हैं या कूरियर के थ्रू भी कर सकते हैं, इस पे मैं बात बाद में करूँगी। अब आपने वहाँ पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर ली एचईसी की डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए। डॉक्यूमेंट कौन से? डिग्री की यूनिवर्सिटी की डिग्री और यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट। अब आपने कूरियर के थ्रू करवाना है या वॉक इन करवाना है? मैंने दोनों किए थे क्योंकि पहले मैंने ट्रांसक्रिप्ट करवाई थी टेस्ट जो कि मैंने वॉक इन जाके करवाई थी। वॉक इन के चार्जेस होते हैं 5000 एक्स्ट्रा। आपने 5000 पे करने हैं और आपने जाके वहाँ पे अपनी अटेस्टेशन करवा लेनी है। मैं अपनी डिग्री खुद ही लेकर गई और खुद ही वापस लेकर आई। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आपके ब्लड रिलेशन में भी कोई जा सकता है जिसको आप पावर ऑफ अटर्नी दे दें कि ये आएगा, मैं नहीं ट्रैवल कर सकती तो ये मेरे बिहाफ पे करवा लेगा। तो जो मेरी डिग्री थी वो लेट आई और डिग्री को मैंने करवाया अटेस्ट वाया कोरियर। अब टीसीएस के थ्रू मैंने करवाया था, लेकिन कहते हैं कि टीसीएस के थ्रू आपको विदिन 2 वीक्स, विदिन 3 वीक्स जो है आपके टेस्ट होकर वापस आ जाएगी, पर मुझे 2 महीने लग गए थे। और मैं बस ट्रैक कर रही थी एप्लीकेशन के मेरी डिग्री कहाँ रह गई है, कहाँ रह गई है, बहुत स्ट्रेसिंग था। तो मैं रिकमेंड नहीं करती कि आप कोरियर के थ्रू करवाओ। अगर आप किसी और सिटी में भी बैठे हो तो आप 1 दिन के लिए चले जाओ उस सिटी में जाके करवा लो, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिस्टम है वो भी आपको पता है। और अगर आपकी डिग्रीज़ कहीं इधर-उधर हो गई, ना ही नहीं टाइम पे पहुँच सकी, आई नो कि ये कंपनीज़ जो हैं ये श्योरिटी देती हैं कि आपका सामान इधर-उधर नहीं होगा, टाइम पे डिलीवर होगा। बट स्टिल आप अपनी डिग्रीज़, अपनी ट्रांसक्रिप्ट खुद वॉक इन जाके करवाएँ, जस्ट एक्स्ट्रा फ़ी है 5000 की, लेकिन आपकी डिग्रीज़, ट्रांसक्रिप्ट सेफ एंड साउंड होंगी। तो आप वॉक इन भी करवा सकते हैं और कोरियर के थ्रू भी करवा सकते हैं। अब ये 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, फर्स्ट आईबीसीसी वाला स्टेप और दूसरा एचईसी वाला स्टेप, ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास चारों चीज़ें इकट्ठी आ जाएँगी, मैट्रिक, एफएससी, यूनिवर्सिटी की डिग्री, यूनिवर्सिटी का ट्रांसक्रिप्ट। अब ये चारों चीज़ें जो हैं आपने लेकर जानी है मोफा में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मेरे टाइम पे वॉक इन था, कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी और अभी भी मेरे ख्याल में वॉक इन है, आपने बस जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लाहौर में भी ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी है, मैंने लाहौर से करवाया था। लंबी क्यू होती है, आपको लगना होता है उसमें, लेकिन जल्दी क्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। आपने उसकी फ़ीस सबसे कम थी, मोफ़ा की फ़ीस सबसे कम थी। वो टिकट लगाते हैं आपके डॉक्यूमेंट पे और टिकट लगने के बाद आपके वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। 3-4 घंटे की आपको ब्रेक मिलती है कि ब्रेक के बाद आपने आके अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से कलेक्ट कर लेने हैं। तो विद इन अ डे ये प्रोसीजर था मोफ़ा से अटेस्टेशन का। मैं अपने सारे जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स थी वो मोफ़ा ले गई, बल्कि मुझे कुछ और डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने थे, जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होता है, आप उसको भी अटेस्ट करवा सकते हो। इस तरह की चीज़ें भी मुझे काफ़ी अटेस्ट करवानी थी, तो मैं सभी ले गई। सब पे मैंने टिकट लगवाई, टिकट लगवाने के बाद सबमिशन करवाई। 3 से 4 घंटे की ब्रेक मिली मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा जाके मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए। आपको नंबर मिलता है, उस नंबर पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने होते हैं। तो ये कंप्लीट अटेस्टेशन है एकेडमिक रिकॉर्ड्स की। इन अटेस्टेशन के बगैर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन नहीं देती या एम्बेसीज़ जो हैं वो वीज़ा नहीं इशू करती। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आपने टेस्ट करवाना है। और टेस्ट करवाना कब शुरू करना है? अगर आप अब बैचलर्स कर रहे हैं और आपने सोचा कि बाहर जाना है, तो आप मैट्रिक और एफएससी को टेस्ट करवा लें। और अगर आप बैचलर्स कर चुके हैं और नेक्स्ट ईयर आपने बाहर आना है, तो आप अभी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि ये प्रोसीजर 3 से 4 महीने ले लेता है। अपॉइंटमेंट अगर आपको जल्दी नहीं मिली, 2 महीने बाद की मिली, तो फिर उसके बाद 2 महीने बाद की मिली, तो ये 3-4 महीने का प्रोसीजर है। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो है ये काम स्टार्ट कर दें।